एक घंटे में 1,500 वो बेचारे आप लोग बस छोटे लोगों की बलि लेकर के काम चला लेंगे आप मीडिया वाले। और मुझे अफसोस है इस बात का। मैं आपको फिर से कहता हूं कि रेल मंत्री जिम्मेवार है और 11 साल से सारी वंदे भारत को जो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहा है वो जिम्मेवार है। आप हमेशा कुछ और पूछ रही होती हैं, जो भी आप सवाल पूछती हैं, जब मैं जवाब पूछती हूँ तो आप कुछ और पूछने लगती हैं। अश्विनी वैष्णव आपको 1 महीने में 350 मौतें, 350 मौतें। अश्विनी वैष्णव जी का बहुत शानदार ट्रेन रिकॉर्ड है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हमारी इतने वंदे भारत हुए हैं, अगर आप वही मैं कह रही हूँ, या आप अलग गलत दिशा मिल जा रही है। आइए देखने मजा आएगा। ये पिक्चर चालू करो बे। आप बताइए मुझे 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहां चली गई? किस खो में छुपी हुई है, किस गार में छुपी हुई है, किस गुफा में छुपी हुई है? जो कह रही थी कि 100 करोड़ का इंतजाम, 100 करोड़ का इंतजाम। सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। सुरेंद्र जी, अगर आपके बड़े लोग ये कहेंगे कि सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है तो आप बता दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तो मैं बताता हूं, अगर हमारे पास ताकत होगी, आपको गरिमा जी, आपने भी एक चीज तो आपने कह दिया कि हमने तुरंत कर दिया आपने, लेकिन यह चीज नहीं कही, या शाजिया जी और आपके इल्म से रह गई, कि जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी उसमें भी आज तक मौतों का आंकड़ा तो इन लोगों ने जो दिया सो दिया, लेकिन घायलों का आंकड़ा आज तक नहीं दिया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आप तो कह रहे हैं ना 24 घंटा दे दीजिए दिल्ली को। मौनी अमावस्या को तो 29 तारीख को हुई थी और आज कितनी तारीख हो गई है जरा बताइए। आज तक आंकड़ा दिया क्या सरकार ने? यह सरकार निकम्मों की सरकार। बात तो सही है। यह सरकार छुपाना चाहती है और कल तक साजिया इल्मी की पार्टी, मैं साजिया जी को नहीं कह रहा हूं, कल तक साजिया इल्मी जी की पार्टी ये कह देगी कि ये इसमें तो कोई साजिश है, बाहरी ताकत का हाथ है, विदेशी ताकत का हाथ है, जिसे कुंभ में कह दिया था। भी बढ़ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ जाते हैं। होना क्या चाहिए था? देखिए कल जो हुआ वो ना होता, क्या करती सरकार? जी कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। सबसे पहले तो धर्म के, आध्यात्म के संगम के कुंभ को राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए था। अव्यवस्था का कुंभ बना दिया आपने। भाई हमेशा कुंभ होता आया है, आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए करोड़ों की बातें आप करते हैं और इंतजाम आप करते नहीं। जब आपको यह था कि 100 करोड़ लोग आएंगे या 50 करोड़ लोग आएंगे तो उसका इंतजाम होना चाहिए था। दूसरी बात रेलवे की है। रेलवे को मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहता कि रेलवे में तो पिछले 11 साल से 3.5 लाख पद खाली पड़े हुए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के। जो सेफ्टी सिक्योरिटी के पद खाली पड़े हैं, रेलवे के अधिकारी बेचारे के अपनी गर्दन मुड़वा लेंगे, जान दे देंगे। रेलवे अधिकारी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं है वो करने के लिए। आप बात समझिए, 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। ये ऑफिशियल डेटा मैं आप दे रहा हूं, मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो तो ये जो आप जब तक सेफ्टी सिक्योरिटी के पद, सरकार पर आक्रामक है, रेलवे के अधिकारियों तक आपका भी आक्रमण नहीं पहुंच रहा है, लेकिन टिकट विंडो पर जो बैठे हैं वो 1,500 टिकट पर घंटा बेच रहे हैं। ये भी कहीं से आदेश है या ये इसमें उनका पर्सनल एक्यूमेन भी इस्तेमाल होना चाहिए, जो स्वविवेक जिसकी बात होती है? तो गेम बजाना पड़ेगा। 1 घंटे में 1,500 वो बेचारे आप लोग बस छोटे लोगों की बलि लेकर के काम चला लेंगे आप मीडिया वाले। और मुझे अफसोस है इस बात का। मैं आपको फिर से कहता हूं कि रेल मंत्री जिम्मेवार है और 11 साल से सारी वंदे भारत को जो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहा है वो जिम्मेवार है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। वो लोग जिम्मेवार है जिसने कुंभ का राजनीतिकरण किया है। वो लोग जिम्मेवार है जो यहां पर उन्होंने इंतजाम किए नहीं, रेलवे के नहीं इंतजाम किए, मेले के इंतजाम नहीं किए और भीड़ को बुला लिया। अच्छा ठीक। आपके घर में अगर शादी होती है कोई या कोई आयोजन होता है, अगर आपकी 500 की कैपेसिटी है, 500 का खाना बनाया है, तो आप 2 लाख लोगों को थोड़ी न्योत लेंगे। तो अगर 2 लाख लोगों को न्योता है तो 3.5 लाख लोगों का खाना बनवाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं वो कमोबेश ठीक है क्या? ये अश्विनी वैष्णव का भी मेरे पास एक आंकड़ा है। 4 साल रेल मंत्रालय के हुए, उनके 1 महीने में औसतन 3 हादसे होते हैं और 350 मौतें हो जाती हैं और बाकायदा ये सब ऑन रिकॉर्ड है।
एक महीने में 350 मौतें। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी जब बात कहते हैं बतौर विपक्ष नेता, तो ये उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है, और इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगी, क्योंकि जरूरी है इस वक्त ऐसे मौके पर जब लोगों की, मासूमों की जाने जाती हैं, सवाल पूछना, हम सबका सवाल पूछना और सिस्टम पर भारी होना और कहना कि सिस्टम ने क्यों फेल किया। पूरी तरह से मैं सुरेंद्र भाई के साथ खड़ी हूं इसमें, और मुझे लगता है जरूरी है। वो 18 मौतें अनायास ही नहीं हो सकती, कम से कम हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे ऐसा ना हो। थैंक यू। और इसको किस तरह से रोका जा सकता था, तो वहां तक तो मैं उनके साथ खड़ी हूं, वहां तक तो मैं उनके साथ खड़ी हूं। लेकिन मैं इस बात पर, जब वो बात आ जाती है कि आप खास तौर से एक पार्टी की और प्रशासन की बात करेंगे और उसको एक राजनीतिक रंग दे देंगे और कहेंगे कि क्योंकि ये है रेलवे मंत्री और क्योंकि कुंभ हो रहा है और उस इत्तेफाक से उस वक्त योगी जी हैं और इसके चलते हम इसको वो रंग देंगे ताकि ये धार्मिक भी हो जाए और राजनीतिक भी हो जाए। अच्छा, तो वो जानों की कीमती को, वो जानों की जो कीमतें हैं उसको हल्का कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी जो जाने गई हैं उसको हल्का कर रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक रंग से उनको रंग रहे हैं, जो उससे बचना चाहिए। ये दुख और पीड़ा का वक्त है और सरकार को जिम्मेदारी निभाने का भी जरूरत है और जवाबदेही का भी वक्त है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उन लाशों पर राजनीति करना कितना सही है, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी उनसे। बोल सुरेंद्र भाई, सारी बातें सही हैं आपकी और आपको पूछना चाहिए। और मैं सुरेंद्र भाई को बताना चाहूंगी, सुरेंद्र भाई मैं आपको बताना चाहूंगी, आतंकी हमलों का आपने जिक्र किया था, 9/11 का, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, 3 टॉप कॉप्स मारे गए थे। 3 दिन किसी को मालूम नहीं था, किसी को मैंने स्टोरी की थी, तब मैं जर्नलिस्ट थी, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जरूरी है सवाल पूछना। लेकिन आप अगर उन मौतों पर अफसोस करने के बजाय उनको भी इस्तेमाल करेंगे अपनी राजनीति के लिए, तो कोई आप पर भी यकीन नहीं करेगा। आपको इस वक्त जरूरी है कि आप सकारात्मक रूप से मिलकर आप कुछ अच्छा बताएं, क्योंकि दुख का वक्त है, दुख पर आप जश्न नहीं मना सकते। हियरिंग एड नहीं, मैंने सुना, मैंने बात में सहमत भी हुई, लेकिन मुझे लगता है कुछ और पूछ रही हूँ शाजिया, मैं ये कह रही हूँ 4 साल में 350 मौतों का। अरे पर मैं तो जवाब, अरे आप हमेशा कुछ और पूछ रही होती है। वाह दीदी, आप हमेशा कुछ और पूछ रही होती हैं, जो भी आप सवाल पूछती हैं, जब मैं जवाब पूछती हूँ तो आप कुछ और पूछने लगती हैं। अश्विनी वैष्णव नहीं मुझे करना है, आपको करना है, 1 महीने में इसलिए मैं 350 मौतें, 350 मौतें। अश्विनी वैष्णव जी का बहुत शानदार ट्रेन रिकॉर्ड है। हमारी इतने वंदे भारत हुए हैं, अगर आप वही मैं कह रही हूँ, ये आप गलत दिशा में जा रही हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। आपको लगता है उनके रिजाइन करने से इससे फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ राजनीति है ना, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। आप इस वक्त क्यों बात करना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने शुरुआत कैसे की? कितनी फिक्र थी आपको उन लोगों की, लेकिन आप आ गई अश्विनी वैष्णव पर। अगर आपको वाकई में कुछ करना है सिस्टम को बदलने के लिए, तो सिस्टम में चेंज की बात कीजिए। अगर आप पॉलिटिकल कर देंगे, किसी और रेल मंत्री आएगा, ये कोई और आ जाएगा, फिर क्या होगा? आप बताइए, तो सिस्टम तो नहीं बदलेगा ना। आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। रेलवे मंत्री आएंगे, रेलवे मंत्री जाएंगे, सिस्टम बेहतर होना चाहिए, सिस्टम बेहतर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रेलवे मंत्री आएंगे, रेलवे मंत्री जाएंगे। अब शाजिया नहीं सुनेंगी, अब नहीं सुनेंगी शाजिया, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं गंभीर सवाल पूछ रही हूँ, और क्योंकि मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये मौतों का आंकड़ा सिर्फ 18 लोगों का नहीं है। हर महीने 350 लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं और ट्रेन एक्सीडेंट में जा रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। एलन राव, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या हमारी ये जो क्राउड मैनेजमेंट है पुलिस अधिकारियों का, रेलवे अधिकारियों का टिकट बेचने का सिस्टम है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंसेस, क्या ये कोलैप्स्ड सिस्टम है क्या? और ये सवाल गलत पूछ रही हूं क्या? अगर गलत पूछ रही हूं सर, करेक्ट मी, यू हैव। गरिमा जी, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं और उनका जवाब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी कोई गलत सवाल अभी पूछा भी नहीं है। और ये जेन्युइन बात है कि कितने टिकट बिक रहे हैं, कितना क्या है। और ये मैं इसकी कैलकुलेशन की बात मैं बता दूं आपको, जितने कैपेसिटी है ट्रेन की, उससे ज्यादा टिकट नहीं बेचने चाहिए। और इसमें ऐसा लग रहा है कि धड़ाधड़ टिकटें बिक रही। देश संकट में है, जनता माफ नहीं करेगी।
जा रही है, ये नहीं पता कि कितने ट्रेन में जगह है कितने नहीं है, कैसे जाएंगे? सीट की छोड़िए, लोग खड़े भी होने, मैंने कई वीडियोस देखे हैं ट्रेन के, वहां लोग खड़े ऐसे घुस रहे हैं जैसे कि कहीं कोई सामान को ऐसे उसमें स्टॉक किया जा रहा है डिब्बों में। वो कोई तरीका नहीं, इनह्यूमन ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देसी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।